everyone and welcome to Mechanical Classes by Swati। दोस्तों, आप लोग गाड़ी तो चलाते ही हो, लेकिन इस गाड़ी चलाते हुए भी आप कभी कभी एक्सपीरियंस किए होंगे कि आपका हेडलाइट जो है वो पूरा एकदम सा धीमी हो गया हो, पूरा एकदम सा लो लाइट जला हो, या फिर आप गाड़ी को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करते हो लेकिन गाड़ी आपका स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, या फिर आपका चेक इंजन लाइट जो है वो ऑन हो जाता है, या फिर आप बैटरी को देखोगे कि फूल फूल गया है या फिर जो स्वेलन अप हो गया, कुछ इस तरह से स्वेल अप हो गया है। तो ये सब दोस्तों क्या दर्शाता है? ये सब दोस्तों ये दर्शाता है कि आपका बैटरी जो है, कार का जो बैटरी है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। तो ये कार में जो बैटरी जो डेड हो जाता है वो क्यों होता है? आपका जब कार का बैटरी डेड हो जाता है तभी जाके आपका जो आप स्टार्ट करते हो गाड़ी, लेकिन आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है, बैटरी फुल जाता है, कुछ इस तरह से आप एक्सपीरियंस करोगे। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका कार का बैटरी जो है वो डेड हो जाता है। लेकिन कार का बैटरी जो है वो डेड होता ही क्यों है? क्यों होता है कार का बैटरी डेड? आज हम लोग दोस्तों उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आगे जाके जो भी मैं वीडियोज बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ रीजंस जिसकी वजह से आपका कार का बैटरी जो है वो पूरी तरह से डेड हो जाता है। पहला है फेल्ड चार्जिंग सिस्टम। तो ये फेल्ड चार्जिंग सिस्टम क्या होता है? दोस्तों, हमारा जो गाड़ी होता है उसमें अल्टरनेटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आखिर ये अल्टरनेटर का काम क्या है? अल्टरनेटर जो है वो क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है बाय द हेल्प ऑफ बेल्ट एंड पुली अरेंजमेंट। तो जब भी हमारी गाड़ी चलती है, स्टार्ट हो जाती है, तो क्रैंकशाफ्ट तो घूमती ही है, तो उसके साथ जब क्रैंकशाफ्ट घूमती है तो ये अल्टरनेटर भी घूमता है। तो अल्टरनेटर क्या करता है? करंट प्रोड्यूस करता है, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। तो फिर क्या होता है? देखिए, हमारे गाड़ी में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, राइट? जैसे कि हो गया म्यूजिक सिस्टम, रेडियो लगाते हो, एसी लगाते हो, तो ये सब जो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है। तो इस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को पावर चाहिए, राइट? इस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को चलाने के लिए, अगर सपोज आप एसी चला रहे हो तो उसके लिए पावर चाहिए, करंट चाहिए। अभी आप बोलोगे कि म्यूजिक सिस्टम चलाना है गाड़ी में, तो उसके लिए भी पावर चाहिए। तो वो पावर कहाँ से आती है? कुछ लोग बोलेंगे कि बैटरी से आती है। हाँ, बैटरी से ही आती है, लेकिन उस बैटरी को पावर कौन सप्लाई करता है? दोस्तों, उसी बैटरी को पावर सप्लाई करता है ये अल्टरनेटर, ठीक है? यही अल्टरनेटर जो कि क्रैंकशाफ्ट के साथ अटैच है बाय द हेल्प ऑफ बेल्ट एंड पुली अरेंजमेंट। तो जब भी गाड़ी घूमती है आपका अल्टरनेटर चलता है, और फिर ये अल्टरनेटर दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये जो अल्टरनेटर है अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है, और यही एसी दोस्तों डायरेक्टली हम उसे सेंड नहीं कर सकते बैटरी को, इसलिए एक रेक्टिफायर लगाया जाता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेता है, और ये डायरेक्ट करंट बैटरी को सप्लाई होता है, और फिर बैटरी जाके आगे सारे ही इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई करती है। लेकिन जब भी ये जो अल्टरनेटर है वो खराब हो जाए बाई चांस को, क्योंकि अल्टरनेटर में बहुत सारे कंपोनेंट्स है, जैसे कि हो गया स्टार्टर, हो गया मोटर, हो गया बहुत सारे वाइंडिंग्स है, तो इन सब में अगर ये कोई भी एक कंपोनेंट्स खराब हो गया तो क्या होता है कि पूरा अल्टरनेटर जो है वो खराब हो जाएगा। और जब अल्टरनेटर ही खराब हो जाएगा तो फिर वो आगे करंट ही नहीं, जो डायरेक्ट करंट है वो भेज ही नहीं सकेगा, जो करंट है उसको बैटरी तक नहीं भेज पाएगा, तो बैटरी आगे फिर पावर सप्लाई नहीं कर पाएगी। तो जाहिर सी बात है कि अल्टरनेटर कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और जब आपकी अल्टरनेटर खराब होती है तो बैटरी ही डेड हो जाता है, राइट? कभी कभी क्या होता है, आप देखोगे कि आपका अल्टरनेटर सही होता है, बैटरी का भी पूरा फंक्शनिंग होता है, लेकिन ये जो अल्टरनेटर है ये तो बेल्ट एंड पुली के अरेंजमेंट से लगाया जाता है, क्रैंकशाफ्ट के साथ अटैच होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो बेल्ट आप देख रहे हो ना, ये बेल्ट आपका खराब हो जाता है, घिस जाता है, या बेल्ट कोई भी कारण से खराब हो गया है, तो उस केसेस में भी दोस्तों अल्टरनेटर ठीक से काम नहीं करेगा, और फिर उसी के वजह से आपका बैटरी दोस्तों डेड हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे लिविंग हेडलाइट्स ऑन।
कभी कभी क्या होता है, आप कोई कोई लोग क्या करते हैं, भूल से अपना हेडलाइट जो है पूरा ऑन कर देते हैं, पूरा रात भर ऑन रहता है, तो फिर सुबह उठने के बाद देखते हैं कि अरे बैटरी तो डेड हो गया, राइट। तो ये बैटरी क्यों डेड हो जाता है? सुबह आप रात को पूरा हेडलाइट्स आपका ऑन रहता है, अब भूल गए, बाई चांस आप भूल गए, तो उस केसेस में अब सुबह आप देखोगे कि बैटरी तो डेड हो गया है। ऐसा क्यों होता है, बैटरी डेड क्यों होता है? आपका हेडलाइट्स या फिर कोई भी लाइट हो गया कार के अंदर, वो लाइट आप ऑन कर लेते हो, तो उससे बैटरी आपका डेड कैसे हो सकता है, क्यों डेड होता है? चलिए उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप गाड़ी जब चलाते हो ना, तो क्या होता है कि अल्टरनेटर भी उसके उस टाइम काम करता है, और अल्टरनेटर जो है वो पावर सप्लाई करता है बैटरी को, और फिर बैटरी आगे जाके सारे ही इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को सप्लाई करती है पावर। लेकिन आप जब गाड़ी पूरा बंद कर लेते हो, आप स्विच ऑफ कर लिए गाड़ी को, तो फिर क्या होता है कि उस टाइम अल्टरनेटर आपका काम ही नहीं करता है, अल्टरनेटर तो काम नहीं किया, अभी सिर्फ रहा बैटरी। बैटरी के पास जितना पावर है, जितना चार्ज है, वही उतना ही चार्ज वो सप्लाई करेगा जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को। धीरे 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 क्या होगा, उसका चार्ज खत्म हो जाएगा, तो बैटरी तो डेड हो जाएगी, और सुबह आप देखोगे कि आपका हेडलाइट पूरा एकदम धीमी धीमी सी हो गई है। ओके, तो उस केस में क्या होता है कि उसके वजह से ही आपका बैटरी दोस्तों डेड हो जाता है, क्योंकि उसके पास जितना चार्ज था उसने सारे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है उसको सबको दे दिए। ओके, आपका हेडलाइट फिर जला, ओके, हेडलाइट जला तो उसको तो वो पावर दे रहा है, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, उसका चार्ज दोस्तों खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है ओल्ड कार बैटरी। बैटरी का यूजुअली फंक्शनिंग करता है वो कि 5 साल तक वो यूजुअली चलता है, ओके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई एक्सट्रीम, अगर आप रहते हो पूरा एकदम सा एक्सट्रीम टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर या फिर वेरी लो टेम्परेचर पे, या फिर आप बहुत मतलब शॉर्ट राइड हमेशा करते हो, 5 मिनट चलाया एक वीक में फिर रख दिया गाड़ी को, तो उस केसेस में क्या होता है कि बैटरी आपका दोस्तों जल्दी खत्म हो जाता है, 2-3 साल में ही खत्म हो जाएगा। तो उस केस में अगर आपका बैटरी बहुत पुराना है, या फिर बैटरी खराब हो गया है, ऐसे आप मतलब बहुत कम राइड करते हो या बहुत टाइम तक ऐसे ही पार्किंग में रखते हो, तो उस केसेस में क्या होता है कि बैटरी बहुत जल्दी खराब हो जाता है, माल फंक्शनिंग हो जाता है, और फिर आपका कार का बैटरी जो है वो डेड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है लूज और कोरोडेड बैटरी टर्मिनल्स। कभी कभी क्या होता है कि पुराना बैटरी में यूजुअली देखने को मिलता है, वो एकदम सा जो टर्मिनल्स होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या होता है कि कोई भी टर्मिनल्स अगर लूज हो गया हो या फिर एकदम सा कोरोडेड हो गया हो, ठीक है, तो उस केसेस में भी वो ठीक से पावर नहीं सप्लाई करेगा कर सकता आगे जाके, ओके। तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आते हैं, आपकी बैटरी जो है वो डेड हो जाती है। नेक्स्ट है एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर। अगर बहुत हाई टेम्परेचर में आप रहते हो या फिर बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर में आपका गाड़ी आप चला रहे हो, तो आपका गाड़ी है, तो उस केसेस में क्या होता है कि बैटरी जो है वो ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर पाता है। वो यूजुअली नए बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन थोड़ा पुराना बैटरी हो और फिर आप रह रहे हो एक एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर में, आपका गाड़ी चला रहे हो, या फिर एक्सट्रीम कोल्ड में आप चला रहे हो, तो उस केसेस में क्या होता है कि बैटरी जो है वो माल फंक्शनिंग हो जाता है और आपकी कार की बैटरी जो है वो डेड हो जाती है। योर कार इज सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर आप गाड़ी को एकदम सा पार्किंग में बहुत दिन तक 2-3 साल तक ऐसे ही आपका गाड़ी एकदम कवर कर लिया और किधर चला गए, आप सपोज आप किधर भी रह रहे हो कोई भी सिटी में, और फिर आपका पोस्टिंग हो गया या कोई भी ऑफिस के काम के कारण आपको फॉरेन जाना पड़ा, तो गाड़ी तो आप ऐसे ही उसको कवर करके रख दिए पार्किंग में, तो क्या होगा उस केसेस में, बैटरी के क्या होगी, बैटरी के पास जितना चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है गाड़ी में, जब भी गाड़ी आपका रेस्टिंग पोजीशन में होता है तब भी दोस्तों उसको कुछ कुछ पावर चाहिए, थोड़ा ही भी हो लेकिन पावर चाहिए, ओके। तो बैटरी के पास जितना चार्ज हो वो तो दे दिया सारे पावर अपना जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होता है, ओके। तो धीरे धीरे क्या होगा, बैटरी के पास जो चार्ज है वो पूरा खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे करके आपका कार का जो बैटरी है वो डेड हो जाएगा, ओके। तो ये सब कुछ रीजंस है, 6 रीजंस जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस की हूँ कि कार का जो बैटरी है वो डेड क्यों होता है, ठीक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।
चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।